वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। आप मुनव्वर राणा को तो जानते ही होंगे। जी हां, वही मुनव्वर राणा जो हमेशा ही सीएम योगी और केंद्र में मोदी सरकार पर हमला बोलते हैं और इसके कारण भी वो हमेशा विवादों में ही घिरे रहते हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव के बीच भी मुनव्वर राणा खूब सुर्खियों में थे। वजह थी कि वो लगातार सीएम योगी को राज्य के लिए खतरनाक बताने में लगे हुए थे और उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर इस बार योगी दोबारा मुख्यमंत्री बनके सूबे में आते हैं तो वो यूपी छोड़कर ही चले जाएंगे। अब विधानसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में हुए मतदान खत्म होने के बाद एग्जिट पोल में लगाए जा रहे अनुमान के मुताबिक राज्य में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनती दिख रही है और इसी बीच मुनव्वर राणा को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के मुताबिक अब तो पक्का हो गया है कि योगी ही दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो मुनव्वर राणा को अब यूपी छोड़ देना चाहिए। एक यूजर निखिल त्रिपाठी ने एक अखबार की क्लिप की फोटो शेयर की जिसमें मुनव्वर राणा का यूपी छोड़ने जाने वाला बयान लिखा हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि मुनव्वर राणा को समय से पहले मेरी सलाह, यूपी से पलायन करने हेतु अपने टिकट का प्रबंध यथाशीघ्र कर लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सत्ता में प्रचंड बहुमत से एक बार फिर आ रहे हैं भगवाधारी। एक यूजर ने मुनव्वर पर चुटकी लेते हुए लिखा, शायर मुनव्वर राणा यूपी से जाने के लिए तांगा बुक करवा लिया है, बस सामान बांधना बाकी है। एक यूजर ने तो मुनव्वर की एयरपोर्ट पर खिंचवाई हुई फोटो शेयर कर दी और लिखा कि योगी जी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की आहट पर यूपी छोड़कर जाते हुए शायर मुनव्वर राणा। मुनव्वर राणा ने लखनऊ में हो रहे मतदान के बीच भी कहा था कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, जिस कारण वे वोट नहीं डाल पाए और उन्हें इस बात का दुख है। जाहिर सी बात है कि हमारा नाम नहीं है, तो हमने पर्ची मंगवाई तो मेरी पत्नी के नाम आई और मेरा हमारी नाम की कोई पर्ची नहीं है। सर, नाम काटा गया है कि जान के फिर बाय मिस्टेक? नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं कि नाम काटा गया है, क्या हुआ, न मैंने इसकी कोई जानकारी हासिल की। नहीं, किसी के नाम की पर्ची से मेरी पत्नी के नाम की पर्ची आई है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जब तक जीवन साथी है जीवन साथी के साथ जाएंगे। तो ये अफसोस का मकाम है ना कि अगर नाम मेरा नहीं था तो मुझे कोई दुख नहीं हुआ, इसलिए कि जिस उम्र में हम हैं वहाँ जिंदगी से भी नाम कटने वाला है। तो इलेक्शन से कट गया तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क तो पड़ता नहीं। बड़े शहर की क्या हैसियत है इस देश में? थानों में रिपोर्ट होना, पुलिस के छापे पड़ना, बट बड़ा शहर, नो बड़ा शहर, कोई बड़ा शहर नहीं है। इस मुल्क में न साहित्य की गुंजाइश है न साहित्यकार की गुंजाइश है। जहाँ अवार्ड वापसी गैंग होता हो वहां साहित्य का क्या मतलब होता है? प्रदेश में सरकार किसकी बनती है ये तो 10 मार्च को साफ हो जाएगा और सबके सामने भी आ जाएगा, लेकिन अभी जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक एक तरफा बहुमत भाजपा को मिलती दिख रही है। इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।